ये वाला टॉप है ना काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में, इंस्टाग्राम में तो इसने धूम मचा रखी है। तो आप लोग सोच सकते हो जो मैंने ये टॉप पहना है वो मैंने दुपट्टे से ही बनाया है। जी हाँ, ये मैंने दुपट्टे से ही बनाया है और इसकी कटिंग स्टिचिंग एकदम आसान तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप भी बना सकते हो। हाँ, अगर आप बिगिनर्स हो ना तो भी इस टॉप को बड़ी आसानी के साथ आप बना लोगे अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे, पूरा वॉच करोगे। तो देखिए मेरे पास ये दुपट्टा है और इस प्रकार का दुपट्टा हर लेडीज के पास होता ही होता है। देखिए ये सिल्क का है, ब्रोकेट का दुपट्टा है, दोनों तरफ बॉर्डर बनी हुई है। तो ये मेरा ना दुपट्टा क्रश वाला था, तो मैंने इसमें ना थोड़ी प्रेस की थी, मतलब इसमें टसल वगैरह भी लगे हैं। तो प्रेस तो मैंने थोड़ी छोड़ दी थी, तो इसमें क्रश बना हुआ है, आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे मैं आपको बढ़ा के दिखा रही हूँ, देखिए क्रश है और बाकी मैंने यहाँ पे ना प्रेस कर ली थी। तो जहाँ पे प्रेस की है ना वहाँ पे मैं ये टॉप बनाने वाली हूँ। सबसे पहले इसकी बॉर्डर है ना, दोनों तरफ की बॉर्डर को निकालूंगी और जो बॉर्डर है ना ये मतलब जरी के वर्क वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जरी के तार की बॉर्डर है इसमें। और देखिए दुपट्टा होता है 2.25 मीटर का, और 2.25 मीटर में ये वाला जो ट्रेंडिंग टॉप है ना बड़ी आसानी से मतलब बन जाएगा। और ये टॉप है ना 2 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। पहला तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने बॉर्डर को निकाल लिया है, अब बॉर्डर को निकालने के बाद टसल निकाल लूंगी, मैंने टसल भी निकाल लिया है। अब देखिए जितना मैंने प्रेस किया था ना उसको फोल्ड किया है मैंने कपड़े को, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा था यानी कि जो वो क्रश वाला कपड़ा था ना उसको पहले मैं अलग करूंगी, क्योंकि उसमें मैं स्लीव बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है। तो ये थोड़ा क्रश में है और क्रश में ना स्लीव अच्छी लगती है, जब बनाते हो ना तो क्रश वाले कपड़े की अच्छी मतलब सुंदर दिखती है, कहने का मतलब ये है। तो मैंने ये यहाँ पे फैब्रिक ले लिया यानी कि दुपट्टा ले लिया, फोल्ड कर लिया। अब देखिए इसकी कटिंग कैसे होती है वो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने फोल्ड कर लिया यानी कि डबल फोल्ड है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ट्रायंगल में करना है। जैसे आप अम्ब्रेला कटिंग करते हो ना सेम तरीके से इसको पहले आपको ट्रायंगल में करना पड़ेगा। फोल्ड भाग मेरी तरफ है, ये 4 फोल्ड हो गया ना। अब जब फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाता है, ऊपर से तीरा निकालना, ये नीचे ये इस प्रकार लंबाई निकलेगी। अब आपको यहीं पे ही ध्यान रखना है कि आपको तीरा कैसे निकालना है, क्योंकि बिगिनर्स यहीं पे ही गलती करता है। अब देखिए ट्रायंगल में है, अब मैं क्या करूंगी, कोने को पकड़ूंगी और इस प्रकार सटा के लगा लूंगी किनारी को किनारी के साथ, ठीक है ना। इस प्रकार रखना है। फिर इस प्रकार जो तिरछा हो जाएगा ना वहीं पे आपको तीरे का निशान लगाना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। मैंने रखा है 6 इंच का, मेरा तीरा 6.5 इंच का। मैंने 6 इंच क्यों रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे उरे भी कपड़ा है, आधा इंच अपने आप ही बढ़ जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 13 है, 13 का होता है 6.5, मैं 6.5 ही रखती हूँ। तीरा मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा है, वो इसलिए ताकि उरे भी में, ठीक है ना, समझ में आ गया। 6 इंच मैंने तीरा रख लिया है, ठीक है। इसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक मेरी पूरी जो लंबाई कितनी है कोने तक, उतनी लंबाई मैं दूसरी साइड लगा लूंगी, ठीक है। आपकी कम ज्यादा हो सकती है, उस हिसाब से आपको निशान लगाना है कि ऊपर कोने से रखना है और साइड से जितनी आपकी जो लंबाई आ रही है ना पूरी लंबाई का आपको निशान लगा देना है। तो इस प्रकार ये टॉप है ना कटिंग होगा, ठीक है ना। बस तीरे का आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार आपको तीरा रखना है, तीरे का निशान लगाना, वो गलती मत करना। अब इसके बाद जो मैंने तीरे का निशान लगाया था सीधा वहीं से मैं सीधा एकदम सीधा 6.5 का निशान लगाऊंगी आर्म होल की लंबाई के लिए, यानी कि तीरा मैंने 6 रखा है, आर्म होल की लंबाई मैंने 6.5 इंच रखी है, ठीक है। और ये सीधी लाइन आनी चाहिए, सामने से आप मेजरमेंट कर लेना, यहाँ पे 6 होना चाहिए, यानी कि बॉक्स सा बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को निशान नहीं दिखाई दे रहे, मुझे तो दिखाई दे रहा था, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एल शेप बना दिया। अब इसके बाद आपको फिटिंग का निशान लगाना है, इसमें लूजिंग ज्यादा नहीं ली जाएगी क्योंकि ये उरेबी कपड़ा है। तो जितना आपका चेस्ट है उसके 4th भाग का निशान लगा देना। उसके बाद आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। तो देखिए इसमें ना फिटिंग में लूजिंग ज्यादा नहीं रखी जाती है, ना ही मार्जिन ज्यादा लिया जाता है। मैंने अब पीछे की गोलाई कर दी है, फ्रंट अक्रॉस का निशान लगाते हुए आगे की गोलाई कर दी है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ ना कुर्ती में वैसे ही निशान लगाना है, आप लोगों ने देखी होगी। फिटिंग का निशान लगा दिया, जो फिटिंग का निशान था लास्ट में मार्जिन का, उसको मैंने तिरछा निशान लगा दिया नीचे से। अब देखिए तीरा लिया, 6.5 इंच की मैंने लंबाई रखी आर्म होल की, उसके बाद फिटिंग का निशान लगाया। तो यहाँ पे मैंने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई कर दी और फ्रंट अक्रॉस का निशान लगाने के बाद आगे वाले आर्म होल की गोलाई कर दी। इसके बाद आपको जितना भी मार्जिन रखना उतना आप मार्जिन ले लेना। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी तिरछी आपको निशान लगाना होता है नीचे कोने तक। इस प्रकार ये पीछे वाले पल्ले के हिसाब से इसकी पूरी मैं कटिंग करूंगी। तो ये पूरा अम्ब्रेला में होता है और एकदम लूज होता है, इसे हर कोई साइज का मतलब पहन सकता है, ये मतलब कंफर्टेबल रहता है। अब देखिए आर्म होल की गोलाई करने के बाद पहले ना इसके 2 पार्ट है ना, ये एक आगे का होगा और एक पीछे का होगा। तो देखिए ये वाला टॉप है ना काफी ट्रेंडिंग में है, ये आप ना कपड़े में फैब्रिक से भी बना सकते हो और मतलब 2.25 या 2.5 मीटर में ये बन जाता है इस प्रकार का जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। दुपट्टा तो दुपट्टे से बना लेना और ये एकदम सिंपल आसान है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना फ्रंट वाले आर्म होल की जो है कटाई भी कर दी है।
अब देखिए सबसे पहले स्लीव बताती हूँ। स्लीव का कपड़ा मेरे पास है कम। अब इसको मैं 20 इंच की लंबाई कैसे करूँगी वो बताऊँगी। देखिए क्रश है ना वो मैं लंबाई में रखूँगी, क्योंकि क्रश जो लंबाई में होगा ना वो सुंदर भी लगेगा और जो इसकी विड्थ है ना मतलब वो भी अपने आप बढ़ती रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी। तो देखिए कपड़ा फोल्ड करने के बाद मेरा इतना ही है, तो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा कम है। तो जो मेरी बॉर्डर मैंने जो निकाली थी ना वो मेरी 4 इंच की बॉर्डर है, तो मैं इसको बॉर्डर को भी अटैच करूँगी स्लीव के अंदर। साथ में ना जो मैंने कटिंग किया था टॉप पार्ट, उसके जो मेरे पीस बचा था ना वो भी इसमें ज्वाइंट करके इसकी लंबाई को मैं 20 इंच की कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग बताती हूँ। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया, 8.5 इंच का निशान लगाया, यानी कि जितनी चेस्ट होती है उसको 4th पा करके उसमें आधा इंच 1 इंच प्लस करके आपको 4 मतलब कपड़ा फोल्ड करना होता है। 3 इंच का मैंने डाउन का निशान लगाया है। यहाँ से मैं 7.5 रखूँगी, मेरा 15 इंच है तो उसका आधा होता है 7.5 का। फिटिंग का मैंने निशान लगा दिया। ऊपर से 2 या 2.5 इंच लेना होता है जहाँ से आपको गोलाई करनी होती है, वो 2 या 2.5 इंच किसी भी साइज में आप ले सकते हो। इस प्रकार गोलाई कर देनी है। आगे मोरी मैं थोड़ी चौड़ी रखूंगी, वो इसलिए क्योंकि मुझे आगे कपड़ा ज्वाइंट करना है, ठीक है ना। मोरी को मैंने अभी मतलब मोरी के हिसाब से मैंने आगे से कपड़ा नहीं लिया है, नहीं कि निशान नहीं लगाया, मैंने थोड़ा ज्यादा ही रखा है क्योंकि मुझे ज्वाइंट करना है ना, फिर आगे जाके मोरी का निशान लगाऊंगी। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब देखिए इसके बाद स्लीव के आगे की कटिंग करनी है, यानी कि जो आगे पार्ट आता है फ्रंट वाला, ठीक है ना। वो कैसे करना है, या तो दोनों को एक दूसरे के सामने सीधा होना चाहिए या फिर दोनों एक दूसरे के सामने उल्टे होने चाहिए। इस प्रकार रखना है और आगे के बाजू की कटिंग करनी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना उल्टी पुल्टी बाजू कट जाएगी। अब देखिए मैंने भी गला बना लिया है, कपड़े पे पेस्ट करके सिलाई भी लगा ली है। अब देखिए टॉप पार्ट के फ्रंट वाले पल्ले को लेना है और प्रेस करना है नाखून से। पहले सेंटर पार्ट निकालना है टॉप का, नोचों से लगा लेना सेंटर से, और जो मैंने प्रेस किया था नाखून से वहां पे आपको निशान लगाना है। सेंटर का निशान लगाना कंपलसरी है, गला बनाते हो चाहे किसी में बनाओ, ठीक है ना। तो मैंने ये निशान लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, जो गला बनाया उसका भी आपको सेंटर पॉइंट निकालना है, उसमें भी आपको निशान लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो नीचे ना, नीचे में निशान लगाऊंगी थोड़ा, क्योंकि सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है और इसके साथ अटैच करना है टॉप के साथ, तभी आपका जो गला है वो एकदम सेंटर में आएगा, वरना टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं भी मतलब मैंने सेंटर का यहाँ पे निशान लगा लिया। यहाँ पे पिन लगाने के बाद आप पूरे गले की सिलाई कर सकते हो। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इनकी आधा इंच छोड़ते हुए बाकी कपड़े को आपको कटिंग कर देना है सेंटर से। उसके बाद सेंटर में नोचस लगाना है ताकि ये गला अच्छी तरह से टर्न हो जाए फिनिशिंग के साथ। इसके बाद प्रेस करनी है। ऊपर से आप सिलाई भी लगा सकते हो, मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी एक पैर जितनी दूरी छोड़ते हुए मैंने सिलाई भी लगा लिया है, ठीक है। फिनिशिंग के साथ गला बन चुका है। अब इसके बाद पीछे वाले पल्ले की गले की चौड़ाई किस प्रकार कटिंग होगी वो यहाँ पे देख लीजिएगा, ताकि आपका शोल्डर पट्टी छोटा बड़ा ना हो। तो मैंने पीछे वाले को भी फोल्ड करके यहाँ पे रख लिया है। अब देखिए फ्रंट वाला जो है ना पार्ट इसके ऊपर रखना है, उल्टा करके इस प्रकार मैंने रख लिया और शोल्डर को शोल्डर के साथ इस प्रकार मिला लिया। जो आगे से जितनी चौड़ाई वहां पे मैंने निशान लगा लिया। गले की चौड़ाई निकल चुकी है, उससे आपको 1/4 इंच और आगे निशान लगाना है, क्योंकि 1/4 इंच आपका सिलाई में जाने वाला है। उसको छोड़ते हुए फिर आपको निशान लगाना है। मैंने 2 इंच का निशान लगाया, पीछे का गला इसमें छोटा बनेगा, तो यहाँ पे मैंने गोलाई कर दी। इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप निशान लगाओगे 1/4 इंच आप एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, सिर्फ ऊपर वाले ऊपर की साइड, नीचे नहीं। अब उरे पट्टी मैंने कटिंग कर ली है, उरे पट्टी गले पे लगा लेंगे। आप इसको फोल्ड करके भी लगा सकते हो, आप इसको सिंगल भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं इसमें क्या करूंगी, डबल फोल्ड करके इस प्रकार इस पे लगा लेती हूँ। आप सिंगल भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ये उरे पट्टी लगा लिया पीछे वाले गले के ऊपर। अब इसके बाद आपको सिंपली इसके शोल्डर को अटैच करना है, और शोल्डर को अटैच करना मतलब आप कई प्रकार से कर सकते हो, 2-3 तरीके होते हैं इसको अटैच करने के। तो मैं तो इसके ऊपर ऐसी इस प्रकार रखूंगी, पीछे वाली पट्टी को इसके ऊपर ओवरलैप करूंगी और सिलाई लगा दूंगी दोनों पे। लेकिन इसको ज्वाइंट करने से पहले एक बात और सुन लीजिएगा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया, मैं भूल गई, आप सुन लीजिएगा क्या करना है। आपको शोल्डर को डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का गला छोटा है ना, इसलिए डाउन करना कंपलसरी है। तो अब भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नहीं किया तो ये बाद में नहीं होगा, बाद में भी हो सकता है। आप देखिए मैंने क्या किया, दोनों शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब 1 इंच की मैंने यहाँ पे कटाई यानी कि डाउन कर दिया, कटिंग कर ली है नीचे, ठीक है ना। ये कंपलसरी है, पीछे का गला छोटा बना रहे हो ना तो ये डाउन करना 1 इंच आपको जरूरी है, ठीक है ना। मैंने डाउन कर दिया। इसके बाद ऊपर शोल्डर को अटैच कर लिया। इसके बाद आपको साइड वाली सिलाई लगानी है, सिलाई मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब इसके बाद देखिए नीचे जो बॉर्डर थी ना उसको अटैच करना है, क्योंकि यहाँ पे तो गोलाई है, बॉर्डर है मेरी सीधी। अब इसको कैसे अटैच करोगे ताकि चुन्नट ना आए, झोल ना आए, तो वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी मशीन के ऊपर किस तरह से इसको अटैच करना होता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने बॉर्डर यहाँ पे ले लिया है, बॉर्डर पे क्या करूंगी,
लूँगी। मैंने 5 नंबर पे ही इसको सेट कर लिया मशीन को। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाऊँगी कैसे, पीछे से ना कपड़े को आपको दबाना पड़ेगा, दबाने के बाद आपको सिलाई लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो इस प्रकार सिलाई लगाते हो ना, तो जो ये अपने आप ही श्रिंक हो जाता है। बॉर्डर होता है जो सीधा कपड़ा होता है ना, देखिए पीछे से देख रहे हो ना, ये श्रिंक हो जाएगा। तो मैं इस पूरी बॉर्डर को इस प्रकार श्रिंक कर लूँगी और पूरे राउंड के घेरे में मैं अटैच कर लूँगी। तो कि देखिए मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रही हूँ, पूरे राउंड के साथ बॉर्डर को अटैच कर रही हूँ, जो मैंने श्रिंक किया था ना, जहाँ मैंने 5 नंबर की सिलाई लगाई थी। तो इस प्रकार मैंने पूरे में जो ये कर दिया, मेरा भाई इतना बॉर्डर बच चुका है, इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। देखिए कहीं से भी कोई ज़्यादा झोल नहीं है, एकदम बड़ी आसानी के साथ लग चुकी है मेरी ये बॉर्डर। और नीचे से मैं थोड़ा-थोड़ा इसको फोल्ड कर दूँगी, फोल्ड करने के बाद तो एकदम बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी और ऐसे लग नहीं रहा कि ये राउंड वाला नहीं है। तो इस प्रकार मैंने एक्स्ट्रा जो बॉर्डर थी उसकी कटिंग कर दी। इसी प्रकार मैं पीछे भी अटैच कर लूँगी। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको श्रिंक ध्यान से करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने स्लीव की कटिंग जो मैंने की थी ना, उसके साथ मैंने पट्टी एक और कटिंग कर ली और बॉर्डर भी मैंने कटिंग कर लिया। तो इस प्रकार मेरी जो पूरी स्लीव है ना, मेरी यहाँ पे 20 इंच की रेडी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जॉइंट लगाने के बाद इसको पूरी रेडी कर लेती हूँ स्लीव को। इस प्रकार आप भी मतलब एडजस्ट कर सकते हो, स्लीव बना सकते हो जॉइंट करके। अब देखिए मैंने स्लीव को पूरा रेडी कर लिया और जो मेरा जॉइंट है ना, मैंने पीस को जोड़ा था, वहाँ पे मैंने ना क्या किया, लेस लगा दी। मेरे पास सेम लेस रखी हुई थी, तो मैंने लेस लगा दी और ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसमें जॉइंट लगाया हुआ है। बॉर्डर मैंने आगे लगा दी। तो इस प्रकार एक बढ़िया सी स्लीव का डिजाइन भी बन गया और इसके साथ मैच भी हो गया बढ़िया। अब इसके साथ सीधा इसको सिंपली इसके साथ अटैच करना है टॉप के साथ। और हाँ, जो मैंने इसके टसल थे ना, वो कहाँ लगाए वो भी देखिए। देखिए मैंने वी नेक गले में ये लेस लगा दी और कितनी सुंदर प्यारी लग रही है और कितनी मैच हो गई है ना, ऐसे लग नहीं रहा ना मैंने ये दुपट्टे से ये टॉप बनाया और ये ट्रेंडिंग वाला टॉप है। और स्लीव देखिए कितनी सुंदर लग रही है और पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ कितना फिनिशिंग के साथ ये मेरा टॉप बना है। तो आपके पास दुपट्टा है ना, तो फटाफट से निकालो, इस प्रकार का टॉप बनाओ। और देखिए जो टसल थे ना साइड में दुपट्टे के, वो क्या करूँगी, मैंने एक ले लिया और यहाँ गले पे लगा दूंगी। अब ये मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है ये जैसे ना मार्केट से मैं लेके आई हूँ, यानी कि ऐसे लग नहीं रहा मैंने घर पे ही बनाया दुपट्टे से। कितना सुंदर प्यारा बना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा, सुंदर लगा कि नहीं लगा। आप लोगों के पास दुपट्टा है तो निकालो और बनाओ। एकदम सिंपल है बनाना, तो बिल्कुल ही आसान है, आप लोगों के सामने मैंने बता दिया, समझा दिया। और आप भी बनाओ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।